शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 12 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम शहीद। 34 साल लांस नायक इब्राहिम शहीद का ताल्लुक हंगू से था। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। मुकाबले में मारे गए खारजियों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करे, अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया। पाक चीन बाहमी एतमाद और अमली ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़म। सदर आसिफ जरदारी की चीनी वजीर आजम से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। सदर ने इलाकाई रवाबित और इक्तसादी तरक्की के फ़रोग में सीपैक के अहम किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। बेल्ट एंड रोड ताउन के 8 बड़े मंसूबों पर अमल दरामद को फ़रोग देने पर इत्तफाक। एलामिया में कहा कि पाक चीन ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं, इसमें खलल डालने की कोशिश नाकामी से दो चार होगी। पाकिस्तान और चीन एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। सदर जरदारी चीन के शहर हार्बिन पहुँच गए। 9वीं विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने गजा पर अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ परेशान कुन और गैर मुनसिफाना है। 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद के साथ है। शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए खड़ा रहेगा। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेघर करने की कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कोशिश पूरे खित्ते के अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाएगी। आलमी बरादरी गजा में इसराइल के जंगी जराइम का मुहासबा करे। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ICC पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC पर पाबंदी इसराइल और अमरीका के खिलाफ अदालती फैसलों पर लगाई गई। ICC के अमले और अहले खाना पर माली और सफरी पाबंदियां आयद। मुखालफत के बावजूद ट्रंप की जिद बरकरार। फिर कह दिया, फ़लस्तीनियों को गजा से मुस्तकिल तौर पर निकाल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अमरीका गजा पर कब्जे के लिए फौज नहीं भेजेगा। जंग के इख्तिताम पर इसराइल गजा अमरीका के हवाले कर देगा। गजा की तामीर नौ दूसरे मुल्कों की मदद से की जाएगी। अमरीका अपने खजाने से कुछ खर्च नहीं करेगा। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था, सदर ट्रंप फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं, मुस्तकिल नहीं। ट्रंप ने चंद ही घंटे बाद व्हाइट हाउस का बयान भी रद्द कर दिया। सुनो ट्रंप, तुम पूरी दुनिया पर हुक्म चला सकते हो, गजा पर नहीं। खूनी जंग देखने वाली फ़लस्तीनी बच्ची की सुपर पावर सदर को ललकार। मारिया ने कहा, जब वो ट्रंप अपना घर नहीं छोड़ सकते तो इससे क्यों चाहते हैं कि अपने घर और वतन से निकल जाऊं। 70 साल के सईद ने कहा, हम मलबे पर रह लेंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों से नहीं डरते। गजा छोड़ना मरने के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा, गजा की ज़मीन मुफ्त नहीं कि कोई भी आकर इसे हड़प ले। दुनिया में कोई ताकत फ़लस्तीनियों को इस सरजमीन से नहीं निकाल सकती। हमास ने ट्रंप का बयान जलती पर तेल के मुतरादिफ करार देकर अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया।
ट्रम्प जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसको तहस नहस करने की बात करते हैं। ये ऐसा दोस्त है कि अगर दोस्त भी हो तो दोस्त नहीं। इस वक्त उनका जो मिशन है वो है अमेरिका की गवर्नमेंट को तबाह करना। ट्रंप का मकसद अमरीकी हुकूमत को तबाह करना है। माहिर बैनुल-अक़वामी मूड डॉक्टर आदिल अजम ने कहा, ट्रंप अपने दोस्तों का भी दोस्त नहीं। ट्रंप की नेतन्याहू के बाद अगली मुलाकात मोदी से होगी। गजा से मुतालिक बयान ने सऊदी अरब को भी गुस्सा दिला दिया। सऊदी अरब को गुस्से में रात 4 बजे रद्द-ए-अमल देना पड़ा। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीर में शिरकत की। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम है। हमें मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद से पहले कड़ी शर्त पूरी। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश। IMF से कर्जे की आइंदा किस्त के लिए राह हमवार। ज़रई आमदन पर सितंबर 2025 का इनकम टैक्स गोशवारा लागू होगा। हुकूमत ने IMF को ज़रई इनकम टैक्स कानून का बता दिया। IMF मिशन की इसी महीने पाकिस्तान आमद मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत-ए-हाल और पार्लिमानी उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अता तारर, एहसन इकबाल, अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। बानी PTI बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किए गए। PTI ने 9 मई बर्पा कर दिया। दिफाई इदारों की जहरीली तज़हीक शुरू की गई, जो आज भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले जारी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को आड़े हाथों लिया। एक्स पर बयान में कहा, बानी ने समंदर पार अपने गमाश्तों के जरिए अफराद इदारे टारगेट कराए, अपनी साख के चीथड़े उड़ा दिए। इसके बाद भी कुछ मिलने की उम्मीद रख रहे हैं। 8 फरवरी योम सियाह के तौर पर हम मना रहे हैं। और ये हुकूमतें जबर करके, कानून तोड़ के, बजट चोरी करके आगे बढ़ रही हैं। उससे पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है वो आप सबके सामने है। अपने हक के लिए खड़े हैं और छीन कर भी लेंगे। वज़ीर आला KP का सवाबी जलसे के हवाले से वीडियो पैगाम। कहा, 8 फरवरी को मैंडेट और वोट चोरी किया गया। बानी की हिदायत पर हर साल ये दिन यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। अवाम पाकिस्तान और जमहूरियत की खातिर एहतजाज रिकॉर्ड कराने निकले। शेख वकास अकरम का कहना था, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की लंबी फहरिस्त है। ये सारे मुजरिमाना इक़दामात हैं। आज नहीं तो कल जवाब देना होगा। हमें यही बताया गया था कि खान साहब कह रहा है कि अपनी मुझे ज़रूरत है, इसको नेशनल असम्बली में मिलेगा। हमें यही भी बताया गया था कि ये नाम जो है खान साहब ने फाइनल किए। पॉसिबल नहीं कि 1060 बंदे किस तरह वो फाइनल कर दे अकेले। तो ये बात मैंने जाके खान साहब से भी की कि खान साहब यहाँ पर जो आपके पास लिस्ट है, खान साहब ने मुझे कहा कि मेरे पास तो कोई लिस्ट आया ही नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का प्रोग्राम खबर में बड़ा इंकशाफ। कहते हैं, इलेक्शन 2024 के लिए कोई नाम बानी PTI ने फाइनल नहीं किया। हमें बताया गया था MNAs और MPs के लिए नाम बानी ने फाइनल किए। मैंने जब बानी से पूछा तो जवाब था, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई। बानी के नाम पर MNAs और MPs की किसने लिस्टें फाइनल की, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बानी PTI के पैगामात मिलते हैं और मालूम है कि वो क्या चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर या किसी और ने अभी तक एहतजाज से मुतालिक ब्रीफ नहीं किया। इंतजामिया का PTI को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त से इनकार। ज़राए का कहना है, तहरीक इंसाफ की जलसे की दरख्वास्त को मुशावरत के बाद मुस्तरद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक आज फैसला करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांग रखी है। जमात इस्लामी ने भी 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर जबरदस्त एहतजाज होगा। फॉर्म 45 की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनाकर फैसले हो जाए।
तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। दोबारा इंतखाबात की बात हुकूमत को तक़वियत पहुँचाना और धांधली को कबूल करना है। बड़ा कौमी मुआहदा होना चाहिए जिसके तहत तमाम जमातें खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन पर इत्तफाक करें। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने खत में जो तजावीज़ दी उन्हें मस्बत अंदाज में देखा जाए। खुद मुख्तार अदलिया और खुद मुख्तार मीडिया से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। शहीद भुट्टो को आइन बनाने पर याद किया जाता है, आसिफ जरदारी और बिलावल को बिगाड़ने पर याद रखा जाएगा। 9 मई GHQ हमला केस की अडियाला जेल में समाअत। बिजली की बंदिश के बायस गवाह सब इंस्पेक्टर अहमद ग्यार का बयान मुकम्मल रिकॉर्ड न हो सका। समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। पानी के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल में दाखिले से रोक दिया गया। दाखिली गेट पर जेल अमले से तल्ख कलामी। फैसल चौधरी ने कहा, एहतजाज पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में 2 घंटे तक बिठाया गया। चौकी में जेल इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस कानून के खिलाफ कानूनी और आईनी जंग लड़ने का भी फैसला किया है। पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करा दी गई है। PFUJ ने पीका एक्ट में मुतनाज़िर तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम का अदालती जायज़ा लिया जाए। मुतनाज़िर कानून आइन के आर्टिकल 19 और 19A के खिलाफ आज़ादी इजहार पर कतगन हुकूमती कंट्रोल में इजाफा है। पीका मुतनाज़िर कानून को मुअत्तल किया जाए। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, काले कानून के खिलाफ आखिर हद तक जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। कौमी असम्बली की इत्तलात के लिए कायमा कमेटी ने पीका एक्ट के लिए शराकतदारों की कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ये कमेटी मुशावरत से मसला हल करेगी। कमेटी की तजवीज़ अमीनुल हक ने दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक रब्ता। प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा, प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। उनकी तालीम, सेहत, इंसानियत के लिए काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पर वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम सोग का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेंगे। तजहीज़ व तकफीन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की शर्त मुअत्तल कर दी। गीगा का नोटिफिकेशन जारी। उम्रा ज़ायरीन के लिए अब सिर्फ पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। सऊदी हुकूमत के लाजिम करार दिए जाने के बाद मुल्क में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की किल्लत हुई थी। ड्रैप की हिदायत पर गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन की 37,500 डोज पाकिस्तान लाई गई थी। इनकी मालियत 24 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। सऊदी हुकूमत के ताज़ा अहकामात के बाद अब उम्रा ज़ायरीन को गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत नहीं रही। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 9 नामों की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक अक्सरियत ने 9 एडिशनल जज लगाने की मंजूरी दी। हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल और मलिक वकार हैदर की मंजूरी। सैयद एहसन काजमी, मोहम्मद जवाद जफर और खालिद इसहाक के नामों की भी मंजूरी दी गई। मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी। हैदराबाद में पुलिस से तनाज़े पर बुकला का बाईपास पर धरना। सिंध पुलिस की वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी कराने की पेशकश। पुलिस तर्जुमान का कहना है 3 फरवरी को काले शीशों वाली एक कार को रोका गया। कार सवार शख्स से पूछताछ की गई। माकूल जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई, जिस पर बुकला ने SSP ऑफिस में एहतजाज और तोड़फोड़ की। बुकला ने SSP की ट्रांसफर की शर्त रखी। कुछ बुकला ने बाईपास को ब्लॉक कर दिया। बाईपास को ब्लॉक करना आवाम के लिए इंतहाई तकलीफदेह है। मसले का कानूनी हल चाहते हैं। हैदराबाद पुलिस तनाज़े पर बुकला का क्लिफ्टन कराची में भी एहतजाज किया गया।
कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम, 2 रोज में 9 अफराद को कुचलकर कत्ल कर दिया। मलिर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे की जान ले ली। गुलशन मेमार और भैंस कॉलोनी में 2 अफराद ट्रैफिक हादसे में जान से गए। गुज़श्ता रोज जौहर मोड़ पर बेकाबू डंपर की टक्कर से जामबग मियां बीवी की नमाज जनाजा अदा। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रैफिक हादसा पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरहम, कहा पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी हो रही है। मजबूर ना करे कि डंपर्स के आगे खड़ा हो जाऊं, नहीं चाहता सूबे में आईनी सबरा कानून हाथ में ले। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी है, तो दिन में हादसा कैसे हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने पे दर पे हादसात की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर डाल दी। कहा ट्रैफिक पुलिस वालों की कमी है। यकीनन बहुत बेहतरी आएगी इसमें। एक तो मोटरसाइकिल जो साइकिलिस्ट हैं इनकी एक सेफ्टी का भी मैयत रखा गया। ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फिलहाल अभी तैयार किया गया। टोटल ये 27 किलोमीटर है ये जो पूरा फिरोजपुर रोड बनता है। लाहौर में सड़क पर साइकिल और मोटरसाइकिल के अलग रास्ते के पायलट मंसूबे का आगाज। पहले मरहले में फिरोजपुर केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन शुरू कर दी गई। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन सब्ज और दीगर रंगों से तैयार की गई हैं। लाहौर की तमाम सड़कों पर महिलावार बाइकर लेन बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास। हायर एजुकेशन से मुतालिक अहम फैसले। दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। धरती देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी कर दिया। एंथम में आतिफ असलम ने खूबसूरत आवाज का जादू जगाया। तराना आज रिलीज किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होकर पेशावर पहुंच गई। अनबाब न्याज स्टेडियम में रुनुमाई। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में भी ट्रॉफी के जलवे। मेगा इवेंट में सिर्फ 12 दिन बाकी। शायकीन का जोश भी उरूज पर। पाक भारत टाकरे समेत कई मैचों के टिकट्स फरोख्त हो चुके। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। गजाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम बनाने के लिए 4 माह दिन रात काम हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ स्टेडियम का इफ्तिताह आज करेंगे। नामवर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। अवाम के लिए दाखिला फ्री होगा। स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। हर इंक्लोजर में नई कुर्सियां नस्ब। 480 LED लाइट्स भी लगाई गई। स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी इंक्लोजर भी बनाया गया। शायकीन टिकट खरीद कर खिलाड़ियों को करीब से देख सकेंगे। मिशन सैफरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान ने तैयारियों को फाइनल टच दे दिया। सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ियों का फोटोशूट। फखर, सऊद, बाबर और शाहीन समेत तमाम खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाई। नायब कप्तान सलमान आगा कहते हैं साइम अयूब को मिस करेंगे। फजल शाह से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। न्यूजीलैंड की टीम ने भी लाहौर में प्रैक्टिस की। जनूबी अफ्रीकी टीम लाहौर पहुंच गई। आज आराम के बाद कल प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम में कुछ कमी लगे तो मैं हूं ना, यूनुस खान ने तकरीब में कह लगवा दिए। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। सिलेक्शन के बाद तब्दीली शर्मिंदगी का बाइस बनती है। लोग हर इवेंट में खिलाड़ियों को बुरा भला कहते हैं, उन्हें सपोर्ट करें। पाकिस्तानी फुटबॉल लवर्स के लिए अफसोसनाक खबर। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फुटबॉल की आलमी तंजीम का कहना है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कवानीन के मुताबिक आइन साजी नहीं कर सकी। आइन में मुजव्वज़ा तरमीम ना होना PFF में जमहूरी अमल की राह में रुकावट है। मुअत्तली तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कांग्रेस मुजव्वज़ा तरमीम मंजूर ना करे। और उर्दू, पंजाबी और फारसी के बुलंद पाया शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को बिछड़े 47 बरस बीत गए।
सूफी तबस्सुम ने मिर्ज़ा गालिब की उर्दू गज़लों का पंजाबी में तर्जुमा किया। सूफी तबस्सुम की मारूफ नज़्म का किरदार टोट बटोट आज भी बच्चों का पसंदीदा है।